हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि न केवल सिर्फ आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ बढ़ाएगा, बहुत सारी नई ब्रांचेस को निकालेगा। इसके साथ ही जितनी भी नई ब्रांचेस आएंगी सबके ऊपर कलियां और फूल बनेंगे। आपने अपने पौधे की प्रूनिंग की लेकिन आपके पौधे के अंदर कोई भी नई ब्रांचेस निकल करके नहीं आ रही है, तो ऐसा क्यों होता है? इसके साथ ही अगर आपके पौधे के अंदर ब्रांच तो निकल करके आई लेकिन जो ब्रांच है वो आगे नहीं बढ़ती है, बस 1-2 इंच लंबी ब्रांच होती है, उसके अंदर कोई भी कली नहीं बनती है, कोई भी फूल नहीं आता है, तो ये दोनों ही चीज़ें क्यों होती है इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। और अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखोगे तो न केवल सिर्फ आपका पौधा बहुत सारी ग्रोथ निकालेगा, बल्कि आपके पौधे के अंदर बहुत सारी कलियां और बहुत सारे फूल निकल करके आएंगे। और ये 5 टिप्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इनको अपने पौधों के ऊपर सही तरीके से करते हैं तो आपका पौधा पूरी सर्दी फूलों से भरा रहेगा, बहुत सारे फूल निकल करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने पौधों की सही समय पर प्रूनिंग करें। अगर आपने अभी तक अपने पौधे की प्रूनिंग कर ली होगी तो आपके पौधे के अंदर नई ग्रोथ भी आनी स्टार्ट हो चुकी होगी। जैसे कि आप मेरे पौधे देख रहे हैं, इनकी प्रूनिंग मैंने लगभग 1 हफ्ते पहले करी है और कितनी सारी इसके अंदर नई ग्रोथ निकल करके आनी शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, प्रूनिंग 2 तरीके की होती है, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग अगर आपको अपने पौधे के ऊपर करना है तो जो अक्टूबर का पहला हफ्ता होता है, 15 अक्टूबर से पहले पहले आप अपने पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर लो। आपका पौधा बहुत सारी नई ब्रांचेस को निकालेगा। हार्ड प्रूनिंग में जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती है, पौधे की लंबी लंबी ब्रांचेस, ऊपर से आप 40% ब्रांचेस को हटा सकते हैं अगर आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है। जैसा कि मेरा ये वाला पौधा आप देख रहे हो, इसकी प्रूनिंग मैंने सिर्फ 1 हफ्ते पहले करी है। इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और इसके अंदर ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। तो आपको भी प्रूनिंग कर लेना है। और टिप प्रूनिंग जो होता है, यानी कि जो सॉफ्ट प्रूनिंग है, वो साल भर आप कभी भी गुलाब के पौधे के ऊपर कर सकते हैं। जब भी आप हार्ड प्रूनिंग अपने पौधे की करेंगे तो इसको डाई बैग से बचाने के लिए इसके टिप को, यानी जो कट है, इसको किसी भी ऐसी चीज़ से ढकना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई फंगस ना लगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप हल्दी के पाउडर को थोड़ा सा सरसों के तेल में मिला करके इसके टिप के ऊपर लगा दोगे तो कभी भी डाई बैग की समस्या नहीं आएगी। मैंने अपने इस पौधे के ऊपर ही लगाया था और इस पर कोई भी ब्रांच, किसी के भी ऊपर डाई बैग की कोई भी समस्या नहीं आई है। डाई बैग यानी फंगस की वजह से ऊपर से ब्रांच काली पड़नी शुरू हो जाती है और काली पड़ करके पूरी की पूरी ब्रांच सूख जाती है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो तेल और हल्दी का पेस्ट अभी भी मेरे पौधे के कट के ऊपर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये तो था पहला पॉइंट जो यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब है दूसरा पॉइंट। अगर आपने अपने पौधों की प्रूनिंग कर ली होगी तो आपके पौधे के अंदर नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई होगी। अगर आपके पौधे की ग्रोथ आनी शुरू हो चुकी है और ग्रोथ कुछ 1-आध इंच लंबी हो गई है तो अब समय है इसके ऊपर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करने का। वो ये है कि इसके ऊपर जितने भी पुराने पत्ते हैं, आप इन पुराने पत्तों को हटा दो। अब ये पुराने पत्ते आपको अपने पौधे के ऊपर नहीं रखना है, लेकिन इन पत्तों को आप तभी हटाएं जब आपके पौधे के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाए। उससे पहले आपको इन पत्तों को नहीं हटाना है। इन पत्तों को हटाने के पीछे 2 कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि जब भी हम इन पत्तों को हटाते हैं तो हमारे पौधे को एक नई ग्रोथ मिलती है जो कि बिल्कुल फ्रेश होती है, जिसके ऊपर कोई भी कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगा होता है, क्योंकि जो हमारा पौधा है अभी बारिश से निकल करके आया है और इसके ऊपर बहुत सारे कीड़े और फंगस लगे रहते हैं। अगर इन पुराने पत्तों को हम छोड़ देते हैं तो जो नए पत्ते आएंगे, जो नई ग्रोथ आएगी, उसके ऊपर तेजी से ये कीड़े और फंगस फैल जाते हैं। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है, जैसे ही आप इन पत्तों को हटाओगे तो पौधे के अंदर खाने की कमी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो खाना है वो पत्तों के अंदर ही बनता है। आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस पत्तों के अंदर ही होता है। जैसे ही ये पत्ते आप हटाओगे तो जो नई ग्रोथ निकल करके आई है वो तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है, तेज़ी से पत्ते निकालना शुरू कर देगी और आपके पौधे के अंदर जो ये सूखी सी टहनियाँ दिखाई दे रही हैं वो बहुत सारी नई ब्रांचेस से भर जाएंगी। इसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो प्रूनिंग के बाद आपको रोज़ इसके ऊपर पानी का स्प्रे करना है। टहनियाँ सूखी नहीं रहनी चाहिए। टहनियाँ जितनी ही ज़्यादा मॉइस्ट रहेंगी ये उतना ही ज़्यादा नई ग्रोथ को निकालेगा। अगर आप पानी का स्प्रे नहीं करोगे तो आजकल बारिश बंद हो चुकी है, टहनियों में मॉइस्चर की कमी रहेगी
तो आपका पौधा कम से कम ब्रांचेस को निकालेगा। इसके साथ ही अगर मॉइस्चर की कमी रहती है तो जो ब्रांच है वो आगे नहीं बढ़ पाती है, बस ब्रांच निकलती है, 1-2 इंच लंबी होती है और वहीं पर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो पौधे की जो ब्रांच है वो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लाइंड शूट यानी ऐसी ब्रांच जिसके ऊपर आगे जा कर के कलियां नहीं आती हैं। तो इसीलिए पानी का स्प्रे आपको रोज़ करना है जब तक कि आपका पौधा कलियां ना बनाना शुरू कर दे। इसके साथ ही मिट्टी को भी आपको मॉइस्ट रखना है। मिट्टी बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है, लेकिन मॉइस्चर की कमी मिट्टी के अंदर नहीं होनी चाहिए। मॉइस्चर की कमी भी जो पौधे की नई ब्रांच है उसको ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट कर देता है और आगे जाकर के कलियां नहीं बनती है। इसके साथ ही जो ग्रोथ आती है वो भी काफ़ी कम आती है पौधे के अंदर। इसके बाद चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका फर्टिलाइज़र, कि वो कौन सा खाद आप डालो जिससे कि आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ निकाले और हर ब्रांच के ऊपर फूल निकल करके आए। मुझे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए कि हमने हमारे पौधे की प्रूनिंग तो कर दी, लेकिन अभी तक पौधे के अंदर कोई नई ग्रोथ निकल करके नहीं आ रही है। तो इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र, कमाल का नेचुरल फर्टिलाइज़र, जो कि सीधे आपके पौधे की जो जड़ है इसके ऊपर काम करेगा और आपके पौधे में नई ग्रोथ निकल करके आएगी। अगर आपका पौधा नई ग्रोथ निकाल नहीं रहा है तो इसका मतलब जड़ ग्रो नहीं कर रही है। जड़ की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप इस नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर से करें अपने पौधे के अंदर। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र क्या है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है और आपके गार्डन में ये जो चीज़ है वो हर किसी के पास होती है। तो जो ये चीज़ आप देख रहे हैं ये है एलोवेरा का पेस्ट, जिसको कि बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए बस आपको एक एलोवेरा की एक मीडियम साइज़ की पत्ती ले लेनी है और इसको आप छोटे टुकड़े कर लो। छोटे टुकड़े करके आप इसको ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके इस तरीके से इसका एक पेस्ट तैयार कर लो। तो अब ये जो पेस्ट है ये तैयार है हमारे पौधे में डालने के लिए, लेकिन इसको अगर आप ऐसे ही डाल दोगे तो इसका जो पूरा फ़ायदा है वो आपके पौधे को नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें पौधे की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को और बढ़ा देना है। जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होगी पौधा उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेस को निकालेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम प्रूनिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा नई ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा नए ब्रांच चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो पेस्ट आप देख रहे हैं एक मीडियम साइज़ की एलोवेरा की पत्ती का पेस्ट है, जिसमें से मैंने सिर्फ आधा पेस्ट लिया है। मैं ये पेस्ट अपने 2 पौधों के अंदर डालने वाली हूँ। पानी आपको उतना ही लेना है इसको डाइल्यूट करते समय जितना कि आपके पौधों को चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी में आप इसको डाइल्यूट ना करें। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने लगभग आधा लीटर पानी में डाइल्यूट किया है और अब मैं ले रही हूँ आधा चम्मच चाय की पत्ती। ये फ्रेश चाय की पत्ती है जिसको अभी हमने उबाली नहीं है। इसको सीधे पहले मैं अपने पौधे की मिट्टी में डाल दूंगी। इसके बाद जो एलोवेरा का लिक्विड हमने तैयार किया था उसको भी इसी पौधे के अंदर मैं दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इन दोनों ही चीज़ों को एक साथ आपको अपने पौधे के अंदर देना है, जिस भी पौधे की आप प्रूनिंग करते हैं। अगर आपके पौधे के अंदर ग्रोथ आनी शुरू नहीं हुई है तो फिर आप उस पौधे को ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर से दे दो। आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो काम करना शुरू करेंगी, तभी आपका पौधा ऊपर से नई ग्रोथ निकालना शुरू करेगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप में से किसी के पौधे के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है और आपके पास डीएपी है तो आप डीएपी के कुछ दानों का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे फास्फोरस अच्छी मात्रा में मिल जाती है, तब भी हमारा पौधा ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, जड़ें ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। अब जो आधा बचा हुआ लिक्विड है इसको मैं मेरे दूसरे पौधे के अंदर डालने वाली हूँ। इसको भी पहले मैं डाइल्यूट कर लूँगी और यहाँ पर जो चीज़ मैं ले रही हूँ ये भी बहुत ही आसानी से आपके घर के किचन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाय की पत्ती की जगह ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी वही फ़ायदा मिलेगा जो कि चाय की पत्ती को डालने से मिलता है। तो यहाँ पर जो मैंने चीज़ ली है ये है कॉफ़ी पाउडर। ये आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मैं इस लिक्विड के अंदर यहाँ पर मिलाने वाली हूँ। कॉफ़ी पाउडर को बस आप इस लिक्विड के अंदर ही घोल दो और इसको मिक्स करके अच्छे से आप अपने पौधे के अंदर डाल दो। इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा, जल्दी मिलेगा बल्कि आपके पौधे के अंदर। इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है कॉफ़ी पाउडर के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये जो 2 फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है दोनों का इस्तेमाल 15 दिन के अंतर पर करना है। अगर आप कॉफ़ी पाउडर दे रहे हो तब भी, अगर आप चाय की पत्ती दे रहे हो तब भी 15 दिन में एक बार ये लिक्विड फर्टिलाइज़र किसी एक चीज़ के साथ, चाय की पत्ती ले लो, चाहे कॉफ़ी पाउडर ले लो,
इन दोनों में से कोई एक मिलाकर आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल दो। पौधा बहुत सारी नई ग्रोथ तो निकालेगा, साथ में एक भी ब्रांच ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट नहीं होगी, बहुत सारी कलियां और फूल निकल करके आएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आखिरी पॉइंट है हमारा 5वां पॉइंट, इसको बिल्कुल भी आपको अनदेखा नहीं करना है। वो है, जैसे ही आप प्रूनिंग करते हो, पौधे के अंदर नई ग्रोथ आनी शुरू होती है तो उसके ऊपर कीड़े और फंगस लगने शुरू हो जाते हैं। अब इससे आप अपने पौधों को कैसे बचाएं? तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको नीम के तेल का स्प्रे बताया था। तो अगर आपके पास नीम का तेल है तो आप नीम के तेल का स्प्रे करो, लेकिन अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो फिर आपको लेना है बेकिंग सोडा। यहाँ पर आपको बेकिंग सोडा लेना है। मैं आपको 2 डिब्बे दिखा रही हूँ, एक है बेकिंग सोडा का, एक है बेकिंग पाउडर का। तो केक के लिए हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लाल रंग का डब्बा है, बेकिंग पाउडर में से पाउडर आपको नहीं लेना है, आपको लेना है बेकिंग सोडा। इसकी मात्रा का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। 1/4 चम्मच 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल करके ही पौधों के ऊपर स्प्रे करना है। घोल करके आप एक स्प्रे तैयार कर लो। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, कभी भी तेज़ धूप में आपको बेकिंग सोडा का स्प्रे पौधों के ऊपर नहीं करना है, वरना ये पत्तों को जला सकते हैं। इसका स्प्रे आप 4 से 5 दिन के अंतर पर लगातार अपने पौधों के ऊपर करते रहिए। इससे पौधों के अंदर कोई भी कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगेगा और जितनी भी नई ग्रोथ आई है वो सारी की सारी नई ग्रोथ बची रहेगी। तो अगर ग्रोथ बची रहेगी तभी आपका पौधा आगे फूल देगा। तो इन ग्रोथ को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अगर आपके पौधे के अंदर जो नई ग्रोथ आ रही है, नई पत्तियां आ रही हैं, वो आपको कुछ जली हुई सी, सिकुड़ी हुई सी दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब आपके पौधे के ऊपर फंगस का और कीड़ों का अटैक होना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपने पौधों की प्रूनिंग करी है तो सही समय पर आप अपने पौधों की नई ग्रोथ को ज़रूर बचाएं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये 5 पॉइंट अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके पौधे में न केवल बहुत सारी नई ग्रोथ निकल करके आएगी, बल्कि आपका पौधा बहुत सारे फूलों से और कलियों से भी भर जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।